गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 21 का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि हमारी इंग्लिश ग्रामर से है। और चूँकि आप सभी को पता है कि हमारा इंग्लिश में जो ग्रामर का जो टॉपिक है उसमें रिपोर्टेड स्पीच यानी नरेशन जो चल रही हैं, आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच यानी नरेशन में दो होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम किसी की बात को एज इट इज़ कहते हैं, और जब उस बात को हम इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तो हम वो किसी और की कही गई बात को जब अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच हम उसे कहते हैं। तो आइए हम वर्कशीट नंबर 21 को सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि जो वर्कशीट होती है उसमें सबसे पहले अपना नाम, फिर क्लास टीचर का नाम हमें लिखना होता है। तो आइए आगे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वी लर्न टू चेंज द सेंटेंसेज ऑफ रिक्वेस्ट रिटर्न इन डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच इन द प्रीवियस वर्कशीट। पिछले वर्कशीट में हमने क्या किया था बेटा कि जो रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंसेस थे उनको हमने डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में हमने चेंज किया था। डू यू रिमेंबर दैट ए रिक्वेस्ट इज़ ए पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समवन टू डू समथिंग फॉर अस। क्या आपको पता है कि या आपको याद है कि जो रिक्वेस्ट एक तरह से विनम्र भाव से किसी भी इंसान से कोई चीज़ मांगना या उन्हें कोई चीज़ हमारे लिए करने के भाव होते हैं। इफ़ समवन टेल अस डायरेक्टली टू डू समथिंग इट इज़ एन ऑर्डर। अगर कोई इंसान हमें डायरेक्टली कोई बात कहता है तो वो हमारे लिए ऑर्डर होती है। आओ रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनको हम पढ़ते हैं। सर्कल दोज विच यू थिंक आर रिलेटेड टू डायरेक्टली टेलिंग समवन टू डू समथिंग। जो किसी न किसी को सीधे तौर पे कोई बात कहने के लिए वो क्या करते हैं, उसको निर्देशित करते हैं या उनको दर्शाते हैं। इसमें आपने देखा वार्न, देखा बैग, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, आस्क, फॉरबिड। वार्न भी डायरेक्ट चेतावनी है, बैग किसी से मांगना, ऑर्डर आदेश देना, कमांड भी आदेश देना, रिक्वेस्ट प्रार्थना करना, आस्क किसी से कोई चीज़ कहना, और फॉरबिड किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए मनाही करना। बेटा हाउ टू चेंज सेंटेंसेज ऑफ ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच। कहता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंसेज हैं हम उन्हें कैसे चेंज करते हैं ऑर्डर वाले वाक्यों को। इट इज़ सिमिलर टू व्हाट वी डिड वाइल चेंजिंग रिक्वेस्ट सेंटेंसेज टू रिपोर्टेड स्पीच। कहता है कि ऑर्डर वाले सेंटेंसेज भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हमने रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेज को चेंज किया था। वी हैड फॉलोड, हमें बिल्कुल वही चीज़ों को फॉलो करना होता है। जैसे पहले हमने जो से, सेड या सेड टू है उसको उसी के भाव के अनुसार हमने आस्क, बैग, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, फॉरबिड आदि ऐड करना है। उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन लेना है। उसके बाद हमने टू इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। यहाँ पे जो सेंटेंसेज का जो कोमाज है, जो इन्वर्टेड कोमाज है, उसको टू इन्फिनेटिव से हटाया जाता है। वाइल चेंजिंग सेंटेंसेज ऑफ ऑर्डर टू रिपोर्टेड स्पीच। कहता जब हम ऑर्डर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम जब चेंजेस करते हैं, वी रिप्लेस द वर्ड आस्क विद टेल और एनी ऑफ द वर्ड इनसर्कल्ड बाय यू इन द बॉक्स गिवन अबोव, सो वी विल फॉलो। कहता है कि जब ऑर्डर का भाव होता है तो हम उन शब्दों को जो हमें डायरेक्ट स्पीच में दिए जाते हैं तो हम उनके आस्क या टेल आदि सेंटेंस में बदलते हैं, या फिर आपने जो ऊपर सेंटेंसेस को जिनको सर्कल किया है उनके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो इसमें ऊपर वाले सेंटेंस में लगभग हर सेंटेंस वो है जो कि है, हर वर्ड वो है जो वर्ड हमने नीचे लेना है। चलिए अब हम इनको चेंज करना शुरू करते हैं। पहले जो इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हम उनके एग्जाम्पल्स को ही ले लेते हैं। द टीचर सैड लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड इन द डिक्शनरी। द टीचर टोल्ड आ जाएगा इसमें, told us to look up the meaning of the difficult words in the dictionary। ये सेंटेंस आपका एज इट इज़ आ जाएगा बेटा। द पुलिसमैन said to the robber don't move। पुलिसमैन क्या करेगा, रोबर को धमकी देगा, उसको चेतावनी देगा। तो इसमें क्या आएगा, वारंड। द पुलिसमैन वारंड द रोबर नॉट टू मूव। ठीक है, या द पुलिसमैन वारंट द रोबर नॉट टू मूव।
ग्रैंडमदर सेड टू पवन कम होम बिफोर 7 PM। जो ग्रैंडमदर उसको क्या करती है, उसको आदेश भी दे सकती है, ग्रैंडमदर उसे सलाह भी दे सकती है कि बेटा आपको लेट तक बाहर नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, 7 बजे तक घर हाथ जाना चाहिए। तो आप इसमें ग्रैंडमदर ऑर्डर पवन टू कम होम बिफोर 7 PM या द ग्रैंडमदर एडवाइज्ड पवन टू कम होम बिफोर 7 PM। द ग्रैंडमदर टोल्ड पवन टू कम होम बिफोर 7 PM। देखो बेटा ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इनमें टोल्ड इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता, टोल्ड की इनमें इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। ये टोल्ड की जगह हम अगर इनमें दूसरे वर्ड्स को यूज़ करें जैसे एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। आई सेड टू टॉमी सिट डाउन, तो मैं टॉमी को क्या दूंगा, कमांड दूंगा या ऑर्डर दूंगा। तो इसमें कमांड या ऑर्डर दोनों में से कोई भी आप यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। आई कमांडेड टॉमी टू सिट डाउन या आई ऑर्डर्ड टॉमी टू सिट डाउन। फादर सेड डोंट फॉरगेट द लंच, तो फादर क्या कहेंगे, फादर मुझसे कहेंगे कि लंच को मत भूलना। तो मेरे पिताजी मुझसे क्या कहेंगे, फादर फॉरबेट मी टू फॉरगेट द लंच। पिताजी ने मुझे लंच भूलने के लिए मना किया है कि लंच मुझे नहीं भूलना चाहिए, मुझे लंच टाइम पे करना चाहिए। अगर हम फॉरबेट को यूज कर देते हैं तो हमें नोट लगाने की सेंटेंस में ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर हम ये लगाते हैं कि फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू फॉरगेट लंच, पिता ने मुझे सलाह दी कि हमें लंच नहीं भूलना चाहिए, तो उसमें हम नोट टू का यूज करते हैं। और अगर हम फॉरबेट लगा देते हैं तो हमें उसमें नोट का यूज नहीं करना होता है। ठीक है, आगे फिर इसने हमें जो है दे दिया है, क्या दिया इसने हमें दे दिया है फिर प्रैक्टिस के लिए। तो चलो आओ अब हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के जो सेट्स थे वो सारे के सारे निकाल लिए हैं, उनको मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहला है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स। तो डॉक्टर बताएगा नहीं बेटा, डॉक्टर हमेशा सलाह देता है। द डॉक्टर एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड द पेशेंट टू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स डेली। इसमें क्या आएगा, टू से कोमा खुल जाएगा और सेड टू को एडवाइज में बदल जाएगा। डॉक्टर सलाह देता है ना। द पुलिसमैन सेड टू द बॉयज गेट आउट ऑफ द कार। पुलिसमैन बॉयज को क्या कहेगा, आदेश देगा कि आप गाड़ी से बाहर आ जाइए। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड द बॉयज टू गेट आउट ऑफ द कार। चूँकि बेटा ये सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव हैं, आप टोल्ड डिपार्टमेंट ने जो भेजी है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, बट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में टोल्ड का इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता, टोल्ड को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इसमें जो ऑर्डर में कमांड, रिक्वेस्ट, बैग, एडवाइस ऐसे शब्दों का ही यूज किया जाता है। ठीक है, माई सिस्टर सेड टू रॉबर आई विल कॉल द पुलिस। माई सिस्टर वारंट द रॉबर टू कॉल द पुलिस। ठीक है, सेड टू को वारंट में बदल जाएगा। आई सेड टू माई लिटिल ब्रदर टर्न ऑफ द टैप। मैं क्या करूँगी अपने छोटे भाई को मैं सलाह दूंगी या उसे क्या कहूँगी, उसे मैं सलाह दूंगी या फिर उसे मैं कहूँगी ऑर्डर दूंगी। ठीक है, तो आई ऑर्डर्ड माई लिटिल ब्रदर टू टर्न ऑफ द टैप। इलेक्ट्रिशियन सेड टू मी डोंट टच द वायर। इलेक्ट्रिशियन मुझे वायर टच करने के लिए क्या कहेगा, मना करेगा। द इलेक्ट्रिशियन फॉरबेड मी टू टच द वायर। द इलेक्ट्रिशियन आस्क्ड मी नॉट टू टच द वायर। द इलेक्ट्रिशियन टोल्ड मी नॉट टू टच द वायर। 3-4 तरीके से आप इन सेंटेंस को बदल सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे कमेंट वाले सेंटेंस थे, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस थे, रिक्वेस्ट वाले, बैग वाले थे, धमकी और मनाही वाले थे। तो इन सेंटेंसेस को हम इसी तरीके से बदलते रहेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हैव ए गुड डे। और बेटा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और फॉलो करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर भेज दिया जाएगा। ओके बाय, हैव ए गुड डे बेटा।